नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। लॉ के आज के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि बीएनएस और आईपीसी में क्या मेजर बदलाव किए गए हैं और आईपीसी में ऐसे कौन से प्रावधान और धाराएं नहीं थीं जो बीएनएस में जोड़ दी गई हैं। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड पहले 23 अध्याय और 511 धाराएं थी और बीएनएस 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहले हम 358 धारा से शुरू करते हैं। 358 में यह प्रावधान किया गया है कि अब जो बीएनएस है वो आईपीसी 18 स्थान लेगा। मतलब अब आप ये नहीं कहेंगे कि आईपीसी जो है वो पुरानी आईपीसी और नई आईपीसी, बिल्कुल ये नहीं होगा। अब इसे रिपील कर दिया गया है। मतलब अब आईपीसी नहीं बोलेंगे आप, अब आप बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी ये एक पूर्ण रूप से कानून बन चुका है। तो आइए हम ये देखते हैं अब कि ऐसी कौन सी धाराएं, ऐसी कौन सी बातें, कौन से प्रोविजंस जो आईपीसी में नहीं थे और उनको नए रूप में बीएनएस में जोड़ा गया है ताकि कानून को और मजबूती का रूप दिया जा सके। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 से। धारा 2 की उपधारा 3 यानी सेक्शन 2 के सब क्लॉज 3 में चाइल्ड शब्द को परिभाषित किया गया है। चाइल्ड से क्या तात्पर्य होगा, कितने साल के बच्चे को चाइल्ड या बालक कहा जाएगा, इसकी परिभाषा धारा 2 की उपधारा 3 में बताई गई है। धारा 48 भारत से बाहर भारत में अपराधों के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान करता है। मतलब भारत के बाहर रह करके और भारत के अंदर किसी तरह का क्राइम करना, इसको धारा 48 के तहत सेक्शन 48 के तहत परमिसेबल ऑफेंस बनाया गया है। दूसरी धारा है धारा 69। इसमें छल पूर्वक किसी के साथ कपट करके प्रवंचनापूर्ण तरीके से, जैसे कि किसी को शादी का झांसा देना या फिर ये कहना कि मैं तलाक लेकर आपसे शादी कर लूँगा, या फिर नौकरी में प्रोन्नति जैसे ऑफर्स दे करके या इस तरह का छलावा करके किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाना, ये जो है वो दंडनीय अपराध माना जाएगा अब बीएनएस के नए सेक्शन 69 के तहत। दूसरी धारा है जो कि आईपीसी में नहीं थी और बीएनएस में जोड़ी गई है, वो है 95, सेक्शन 95। सेक्शन 95 में प्रोविज़न किया गया है कि अपराध करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेना या उसको एम्प्लॉय बनाना या उसको एम्प्लॉय करना, मतलब किसी ऐसे बालक को जो कि कोई क्राइम कर रहा है, जो कि कोई जिसको किसी क्राइम में इंडल्ज करना, जिसको किसी क्राइम का एक हिस्सा बनाने के लिए उसको एम्प्लॉय करना, उसको उस क्राइम में लगाना, वो जो है वो धारा 95 के तहत अपराध माना जाएगा। दूसरी धारा है धारा 152। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को इसमें परिभाषित किया गया है और साथ ही इसे दंडनीय बनाया गया है। धारा 103 की उपधारा 2 हत्या के लिए दंड से संबंधित प्रावधान करता है। सेक्शन 106 के सब क्लॉज 2 धारा 106 की उपधारा 2 में उपेक्षा द्वारा मृत्यु को दंडनीय बनाया गया है। आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि धारा 106 की उपधारा 2 इसी को लेकर के पूरे भारत में चक्का जाम किया गया था। ड्राइवर लोगों ने हड़ताल किया था, सब तरफ चक्का जाम कर दिया गया था। बाद में जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ आया कि धारा 106(2) को छोड़ करके सारी धाराएं जो हैं वो 1 जुलाई 2024 से देश में लागू कर दी जाएंगी। अभी तक तो धारा 106 के सब क्लॉज 2 को लागू नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि उसे बाद में लागू कर दिया जाए। धारा 111 संगठित अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। धारा 112 छोटे संगठित अपराधों से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 113 आतंकवादी कार्यों को परिभाषित करता है और साथ ही दंड का प्रावधान करता है। इसी प्रकार धारा 117 की उपधारा 3 और उपधारा 4 मतलब सेक्शन 117
के सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 में स्वेच्छापूर्ण उपहति करना यानी ग्रीवियस हर्ट को और ज़्यादा कड़ा कानून के रूप में परिभाषित किया गया है और ज़्यादा दंडनीय बना दिया गया है। धारा या सेक्शन 195 के सब क्लॉज 2 में लोक सेवक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि यदि कोई लोक सेवक किसी दंगे को या बलवे को दबाने का प्रयास करता है तो उस क्षण, उस पल अगर कोई व्यक्ति उस लोक सेवक पर उपहति कारित करता है, उसका रास्ता रोकता है, उसे मारने पीटने का प्रयास करता है, तो ये जो है एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये सेक्शन 195 के सब क्लॉज 2 में प्रोविज़न किया गया है। 197 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज डी में राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला भाषण देना या कोई ऐसी बात बोलना जिससे राष्ट्र की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि सेक्शन जो 152 है वो भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रभुता, संप्रभुता को बनाए रखने से संबंधित है। अगर इसमें किसी प्रकार की क्षति कारित की जाती है तो वहाँ भी दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ 197 की उपधारा 1 में भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप किसी इस तरह का भाषण देते हैं, कोई इस तरह की बात करते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये भी एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। धारा 304 में छिनैती, स्नैचिंग को परिभाषित किया गया है और इसमें दंड के प्रावधान किए गए हैं। धारा 324 के सब क्लॉज 3 में, सेक्शन 324 के सब क्लॉज 3 में मिसचीफ या रिष्टी के अपराध को दंडनीय बताया गया है। साथ ही साथ धारा 341 की उपधारा 3 और उपधारा 4 में जाली दस्तावेज बनाने के लिए नकली सील अपने कब्जे में रखना भी अपराध माना गया है। पहले नकली सील बनाकर उसका जब तक आप उपयोग नहीं करते थे तब तक उसको नहीं माना जाता था कि वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, लेकिन अब जो नया सेक्शन बीएनएस में जुड़ा है 341 के सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर आप किसी तरह का जाली दस्तावेज बनाने से संबंधित जो भी औजार है या जो भी उपकरण है या जो भी सील है, नकली सील है, उसको अगर आप अपने पास रखते हैं और वो आपके पास से बरामद होती है, पुलिस अगर उसकी बरामदगी कर लेती है, तो इसके तहत भी आपको अपराधी माना जाएगा और दंड के प्रावधान किए गए हैं। मतलब केवल इसका उपयोग करना ही नहीं बल्कि इसको अपने कब्जे में रखना भी अब पनिशेबल ऑफेंस बन चुका है। कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो पूरी तरीके से नए हैं, जो बीएनएस में जोड़ दिए गए हैं। इनको आप अच्छे से समझ पाए होंगे और ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये भविष्य में आपके लिए ज़रूर लाभप्रद सिद्ध होगा। इसी कामना के साथ हम फिर से दोबारा इस नए कानून पर कुछ नए तथ्य, कुछ नए वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।